क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले इस इक्वेशन पे ध्यान दें। 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करें, ये जो 2 है इसको बोलते हैं हम वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, और जो यहाँ पे x गिवन है इसको बोलते हैं हम वेरिएबल, और जो ये 1 गिवन है इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक और चीज नोट करें, यही इक्वेशन में लिखता हूं 2x + 1 = 0। अब इसमें देखें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो कौन सा है, यहाँ पे जैसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। तो जब पूरी इक्वेशन में वेरिएबल का जो ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं हम डिग्री, ये होता है डिग्री। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। जैसे एक और एग्जांपल देख लें, x + 1 = 0, 2x - y = 3, x - 4 = 7, 2y - 3 = 4। ये सारी लीनियर इक्वेशंस की एग्जांपल है। इन सभी इक्वेशंस पे आप नोट करें जो वेरिएबल का ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट पावर है वो 1 है। अब इसी तरह इस इक्वेशन पे ध्यान दें, 5x² - 6x + 7 = 0। इस इक्वेशन पे थे कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो 2 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और एग्जांपल देख लें, 3x² + 4x + 7 = 0। इसमें भी देखें कि जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल का वो 2 है। 4y² + 7y - 3 = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। -3y² + 7y + 4 = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ हमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है जो कि है ax² + bx + c = 0। ये एक जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसमें एक कंडीशन है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो ये x² वाला जो टर्म होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास bx + c बचेगा। तो इसका मतलब है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इस सेंस में हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये x² का कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे a लिखा हुआ है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। यही कंडीशन हमने लिखी है कि a बराबर 0 नहीं हो सकता। एक और कंडीशन है कि a, b, c वो रियल नंबर्स के मेंबर्स होने चाहिए, मतलब वो सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, कोई भी इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। इसी पे ही एक एग्जांपल देखें, सपोज करें हमारे पास इक्वेशन है 6x² + 5x + 7 = 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, a होता है जो x² का कोएफिशिएंट होता है, तो a की वैल्यू होगी यहाँ पे 6, और b क्या होता है जो x का कोएफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है तो b की वैल्यू होगी 5, और c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे 7 है, मतलब c की वैल्यू 7 होगी। ओके, इसी तरह आप 4x² + 7x + 9 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप a, b, c की वैल्यू आप खुद नोट करें कि क्या होगी। वीडियो को पास करके 2 सेकंड आप सोचें। तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू होगी 7 और c की वैल्यू होगी 9। ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है नंबर्स, बस सिर्फ वो रियल नंबर्स होना चाहिए। ये कंडीशन है कि वो रियल नंबर्स होने चाहिए, बाकी नंबर्स कोई से भी हो सकते हैं। अब इस लेक्चर के लास्ट में एक और चीज भी आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 सिंपल मेथड्स है। एक मेथड है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करें। दूसरा मेथड है कि हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल के सॉल्व करें, जिसको हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब उस इक्वेशन में हम परफेक्ट स्क्वायर बना के x की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ये 3 मेथड्स हैं, इनको हम आगे वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे 1 बाय 1। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिंपली एक सिंपल पॉलिनोमियल को समझा, पॉलिनोमियल में डिग्री किस तरह कैलकुलेट होती है वो हमने सीखा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन के बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है,
उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पढ़ा, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू हमने स्टडी की कि वो ए बी सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये हमारा चैनल दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ साथ हम डिस्क्रिमिनेंट का डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।